नगर में आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। देर रात से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और अंतिम सोमवारी के मौके पर लाखों की संख्या में यहां श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम यहां पर किए गए हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, और देखिए किस तरीके से लोग देर रात से ही कतारों में खड़े हो जाते हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए और जल अर्पित करने के लिए। और ये आस्था का वो सैलाब है जो आज सावन के अंतिम सोमवारी पर उमड़ा हुआ है बाबा भोलेनाथ के दरबार देवघर धाम। देखिए, हमारी 3 सोमवारी पार हो चुकी है और आज चौथी सोमवारी है। उसकी तैयारी चल रही है। यहाँ पे पूरा पुलिस फोर्स और मैजिस्ट्रेट का प्रेजेंस है। हम लोग फुल क्राउड की तैयारी में हैं और जैसा कि अभी हम लोग क्राउड का सिचुएशन देख रहे हैं तो दूसरी और तीसरी सोमवारी से कम है। अभी लगभग है और बीएड कॉलेज में अभी क्राउड जा रहा है। तो बात करें दूसरी और तीसरी सोमवारी का तो उससे क्राउड कम है, फिर भी हमारी तैयारियां पूरी है और हमारा यही उम्मीद रहेगा कि हर एक श्रद्धालु का जलार्पण आज अच्छे से हो जाए। भागलपुर में भी सावन की अंतिम सोमवारी के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सुल्तानगंज में नमामि गंगे घाट से लेकर बाबा अजगैबीनाथ गंगा घाट तक आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई पड़ रही है। सभी श्रद्धालु पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर अपने कांवर में जल भरकर बाबा बैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। सुल्तानगंज में आस्था का सैलाब उमड़ा है। चारों तरफ हर हर महादेव और बोल बम की गूंज सुनाई पड़ रही है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से नमामि गंगे घाट पूरी तरह से भगवामय नजर आ रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से काफी संख्या में श्रद्धालु सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं और पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और अपने कांवर में जल भरकर भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए यहाँ से पैदल देवघर रवाना हो रहे हैं। जो श्रद्धालु हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बता दें कि सावन में सोमवारी का बड़ा ही विशेष जो महत्व है वो होता है और सावन का पावन महीना भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय होता है। तो ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं और गंगा जल भरकर पैदल देवघर रवाना हो रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ रही है। देर रात से ही श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं और मंदिर में विशेष मंगल आरती में शामिल होने को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह नजर आ रहा है। तो ये श्रद्धालुओं की लंबी कतारें आपको नजर आ रही होंगी जो देर रात से ही भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल अर्पित करने के लिए काशी विश्वनाथ के इस धाम में मौजूद हैं। तो मंगल आरती जिसकी कामना के साथ यहाँ पर हर एक श्रद्धालु जो पहुँचता है भगवान भोलेनाथ की उस पर विशेष कृपा होती है। और सावन के इस चौथी और अंतिम सोमवारी पर लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ के इस दरबार में पहुंचे हुए हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, विनीता मिश्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं। विनीता, आज सावन की अंतिम सोमवारी है तो हर एक भक्त चाहेगा कि आज भगवान भोलेनाथ का दर्शन भी हो, पूजन भी हो और उनकी विशेष कृपा मिले। बिल्कुल, क्योंकि सावन भगवान शंकर का प्रिय महीना है और सोमवार ऐसा दिन है जब खासकर भगवान शंकर के भक्त मंदिर पहुंचते हैं। और सावन की आखिरी सोमवारी चौथी सोमवारी है आज, तो खास तौर पर तमाम शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। और इस वक्त हम खाजपुरा शिव मंदिर में हैं जहां सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें, और ये देख सकते हैं कि लगातार जो भक्त हैं वो आ रहे हैं भगवान पर जलाभिषेक कर पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रही है। क्योंकि दिन खास है, सावन भगवान शंकर का प्रिय महीना है, आखिरी सोमवारी है, यानी आखिरी सोमवार पर भगवान शंकर को जो भक्त हैं वो प्रसन्न करना चाहते हैं, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं। और उसी के मद्देनजर खाजपुरा शिव मंदिर में आप देख सकते हैं कि तमाम जो भक्त हैं सुबह से ही जल अर्पित करते हुए, बेलपत्र अर्पित करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। और
सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व होता है और कई ऐसे भक्त हैं जो गंगा किनारे से सीधे जल लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं, हाथों में दूध और अपने कलश में जल, खास तौर पर गंगा का जल लेकर मंदिरों में पहुंच रहे हैं, भगवान शंकर को अर्पित कर रहे हैं। दिन खास है, आखिरी सोमवार पर भगवान शंकर को धूप, बेलपत्र, दूध, गंगा जल, तमाम उनके प्रिय सामान उनके भक्त अर्पित करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए, भक्तों की लंबी कतारें इस मंदिर में नजर आ रही है। कई ऐसे भक्त पूजन अर्चन करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उनके लिए दिन खास है और खासकर अगर युवाओं की हम बात करें तो तमाम मंदिरों में युवाओं की उपस्थिति आपको नजर आएगी, छोटे छोटे बच्चों के साथ मंदिर में जल अर्पित करने पहुंची है। तो क्या हम बोले? बिल्कुल, तो देखिए अपने बच्चों को लेकर पूजा हो गए, क्या कुछ माना, पूजा हो गई आपसे? तमाम ये भक्त जो जल अर्पित कर यहाँ निकल रहे हैं और लंबी कतारों में भी है, जल अर्पित करने जा रहे हैं। तो देखिए जो भीड़ भाड़ है वो नजर आ रही है, लंबी कतारें, लगातार सब लोग हड़बड़ी में हैं क्योंकि आखिरी सोमवार है, भीड़ अधिक ना बढ़ जाए, पूजा करने का उन्हें मौका मिले। यही वजह है कि जो कांवड़ यात्रा में शामिल होकर भी जो भक्त आए हैं, यानी देवघर से वापसी कर जो भक्त आए हैं वो भी मंदिर पहुंच रहे हैं, भगवान को जल अर्पित कर रहे हैं क्योंकि आखिरी सोमवार है, दिन खास है, श्रावण महीना चल रहा है। तो आखिरी सोमवार के दिन भगवान शंकर को प्रसन्न करना है, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करनी है। यही वजह है कि खासकर अगर युवाओं की हम बात करें तो अपने उज्जवल भविष्य को लेकर के तमाम अलग अलग शिव मंदिरों में जो भक्त हैं वो जा रहे हैं और भगवान शंकर को जल अर्पित कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल, तो ये तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ चूंकि आज सावन की अंतिम सोमवारी है और ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें, क्राउड मैनेजमेंट की बात करें तो किस तरीके की नजर आती है? बिल्कुल, तो ये तस्वीर खाजपुरा शिव मंदिर से दिखा रहे हैं। विनीता, आवाज आप तक पहुंच पा रही? भीड़ चूंकि श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा है, ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्था क्या है? अब बिल्कुल राहुल, श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा है तो इसके मद्देनजर प्रशासनिक व्यवस्था भी की गई है क्योंकि पिछले सोमवार शायद याद होगा कि किस तरीके से अशोक धाम मंदिर में भगदड़ मची, कई लोगों की जान चली गई। ऐसे में इस सोमवार यानी आखिरी सोमवारी को तमाम शिव मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर खाजपुरा शिव मंदिर की हम बात करें तो यहाँ भी आपको दिखा दें, देखिए भक्तों को बड़ी ही आसानी से दर्शन हो, इसके लिए जो गर्भगृह है यानी भगवान शंकर का जहाँ शिवलिंग है वहाँ पर भी बिहार पुलिस के जो जवान है उनकी तैनाती की गई है, महिला पुलिसकर्मी को यहाँ लगाया गया है। और सिर्फ एक नहीं, आपको कई महिला पुलिसकर्मी भगवान शंकर के पास आसपास नजर आ जाएंगी क्योंकि अंदर गर्भगृह में भी भगदड़ ना हो, भीड़ भाड़ ना हो, किसी को परेशानी ना हो, इसके मद्देनजर पुलिसकर्मियों को यहाँ लगाया गया है। और सिर्फ अंदर ही नहीं बल्कि देखिए जैसे ही आप गेट से बाहर आएंगे यहाँ भी आपको 2 पुलिसकर्मी जो महिला पुलिसकर्मी है वो नजर आ जाएंगी ताकि कोई भी हड़बड़ी में अंदर ना आए, किसी को अंदर आने और जाने में परेशानी ना हो। इसके अलावा मंदिर के अंदर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि परेशानी किसी को ना हो। आज आखिरी सोमवार है और उसके मद्देनजर ये तमाम जो तैयारी है वो की गई है। देखिए मंदिर के अंदर आपको सीसीटीवी कैमरे नजर आ जाएंगे, यानी बिहार पुलिस के जवान तो तैनात किए ही गए हैं, सुरक्षा के इंतजाम तो किए ही गए हैं, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे से भी अलग अलग मंदिरों में निगरानी की जा रही है ताकि किसी को परेशानी ना हो। और भक्त लगातार यहाँ आ रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं कोई अनहोनी ना हो क्योंकि पिछले सोमवार को जिस तरीके से भगदड़ मची थी वैसी तस्वीर ना हो, इसके मद्देनजर बिल्कुल विनीता, भक्ति के ड्रम में भंग ना पड़े इसलिए